बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिहार में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बंट रही है। बहुत सारे विभाग है जिसमें नियुक्ति पत्र बंट रही है, लेकिन एक विभाग ऐसा है जो लोग अभी तक बिहार सरकार के कारण रो रहे हैं, भूखे मरने को मजबूर हैं। वो हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक। 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक जो 2016 से लेकर नीतीश कुमार ने उनको बेरोजगार किया है, वो आज तक बेरोजगारी की दंश ही झेल रहे हैं और भूखे मरने को मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिस तरह से सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बड़गला कर रखे हैं, जिस तरह से सांख्यिकी स्वयंसेवकों को उन्होंने नौकरी खाकर बैठा हुआ है नीतीश कुमार, उससे लगता है कि नीतीश कुमार सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जलते हैं, नीतीश कुमार बेरोजगारों से जलते हैं। सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र के नाम पर बिहार में जो है एक पाखंड रचा जा रहा है, लोगों को जो है बड़गलाया जा रहा है, छात्रों को बड़गलाया जा रहा है। अच्छी बात है, बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है और विभागों में नियुक्ति पत्र दी जा रही है, लेकिन सांख्यिकी 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को आपकी कौन सी दुश्मनी है? आप उनसे क्यों जल रहे हैं? क्यों उनकी नौकरी खाकर बैठे हुए हैं? क्या उनके पेट नहीं है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? उनका परिवार नहीं है? तो इसलिए आपसे जो है दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों को जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र दे। इसलिए कि आपने 2012 में बहाल करके उनसे काम लिया, उसके बाद काम लेने के बाद जो है बिहार सरकार ने उनको 2016 तक काम लिया। 2016 के बाद जब उन सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने पैसे बढ़ाने के लिए आंदोलन किया तो नीतीश कुमार ने खुले मंच से यह कहकर बहाली को रद्द कर दिया कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, और नीतीश कुमार उस नौकरी को खा गए। उसके बावजूद भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सबकी बहाली कर दी। आपने टोला सेवकों को भी बहाली कर दी, आपने शिक्षा सेवकों की बहाली कर दी, तालीमी मरकज की बहाली कर दी, उनके 25,000 और 32,000 पेमेंट कर दिए। लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों को आपने एग्जाम लेकर इंटर पास सांख्यिकी स्वयंसेवकों से आपकी कौन सी दुश्मनी थी जिसने मेरिट के आधार पर एग्जाम देकर बहाल हुए और उनकी नौकरी खाकर आप बैठ गए? आप वार्ड सचिवों को नौकरी देने के लिए तैयार हो गए, आप आशा और सहायिकाओं को नौकरी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवकों की आपकी क्या दुश्मनी थी जो अभी तक उनको सड़क पर ही रखे हैं, अभी तक उनको जो है बरगला कर रखे हैं? जब उन्होंने सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने FIR भी किया, याचिका भी डाली, उसके बावजूद भी उसे खारिज कर दिया गया। इससे यही लगता है कि बिहार सरकार बेरोजगारों के खिलाफ है। बिहार सरकार नहीं चाहती है कि बेरोजगारों को नौकरी मिले। सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों से मतलब है बिहार सरकार को, तो केवल शिक्षक ही वोट नहीं देते हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक भी वोट देते हैं। इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी दी जाए ताकि जो है उनका भी रोजगार चल सके। और सांख्यिकी स्वयंसेवकों से यह भी कहना है कि आपस में आप लोग बट कर मत रहिए। आप लोग बट के रहेंगे कि 12,000 का होगा, 4,000 का होगा, जो केस किया है उसका होगा, तो 2,000 लोग केस किए हैं तो 2,000 लोगों का नहीं होगा। जब भी होगा तो सांख्यिकी स्वयंसेवक को 72,000 सांख्यिकी कर्मियों को नौकरी होगी, नहीं तो फिर किसी की नहीं होगी। आप चिल्लाते रह जाइए, चीखते रह जाइए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जब भी उठाएं आवाज तो एक आवाज उठाएं, 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक, नहीं तो फिर आप हाथ मलते रह जाइएगा। सरकार चली जाएगी, सरकार आती जाती रहेगी और आपका काम नहीं होते रहेगा। तब तक आप बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़े होकर मर भी जाएंगे और सरकार आती जाती रह जाएगी। इसलिए सभी सांख्यिकी कर्मियों से निवेदन है कि वो सिर्फ और सिर्फ 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बात करें, 4,000 और 8,000 और 12,000 की बात नहीं करें, तभी आपको नौकरी मिलेगी। जिस तरह शिक्षक जो हैं, जो बहाल शिक्षक हैं, नियुक्ति पत्र मिलने वाले शिक्षक हैं, जिनको नहीं मिली भी है, सभी लोग मिलकर जो है आंदोलन करते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।